हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये डिजाइन बनाना सीखेंगे। नेट की ब्लाउज के अंदर कुछ इस तरह से आप डिजाइन बनाते हैं तो उसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा पैटर्न लग रहा है। तो इसको हम किस तरह से बनाए हैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। नेट के ब्लाउज के ऊपर जो रहता है गला, बोट नेक रहता है तो उसका लुक उभर करके आता है। अस्तर पे कुछ इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं। तो इस डिजाइन को बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप बनाना बताए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आस्तीन पे इस तरह से लेस लगा करके इसको और भी हैवी लुक दिए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ब्लाउज को बनाने के लिए डबल अस्तर हम लिए हैं। नेट का हमारा ये कपड़ा है, साड़ी से निकला हुआ नेट का कपड़ा है, तो इसलिए इसमें डबल अस्तर यूज करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये मेन कपड़ा हमारा है। ये कॉटन की लाइनिंग है, ये सॉटन की, और ये लेस है जो हम गले के ऊपर लगाएंगे। जो अस्तर का गला रहेगा उस पे कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। 8.5 इंच हम रखेंगे। जैसे कि ये 34 सीने की ब्लाउज तैयार कर रहे हैं, 14 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, तो 1 इंच बढ़ा करके कटिंग किए हैं 15 इंच पे। अब यहाँ से हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर फुल रखेंगे इसलिए कि हमारा बोट नेक पे ये ब्लाउज तैयार हो रहा है। 7 इंच इसका शोल्डर लिए हैं, 7 इंच आर्म होल लिए हैं। नीचे से भी 7 इंच चेक करेंगे, आधा इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। तो जब भी हम छोटा गला बनाते हैं तो उसमें फुल शोल्डर हमें लेना होता है, तो इसीलिए 14 इंच इसका फुल शोल्डर है, उसका आधा किए तो 7 इंच आया। सभी निशानों को सीधा कर दिए हैं। 1.25 इंच पे आर्म होल में इस तरह से निशान लगा करके इस पे गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हम ये निशान लगा दिए। अब देखिए सीना इसमें 34 इंच है, उसका चौथा भाग करेंगे 8.5 इंच आएगा। 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। कमर इसकी 30 इंच है, उसका हम चौथा भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। और 1 इंच बैक डार्ट के लिए तो टोटल यहाँ पे भी 8.5 इंच आएगा। 2 इंच यहाँ भी हम मार्जिन रखेंगे। तो जो 1 इंच डार्ट का निशान लगाएंगे उसको मिलाएंगे, इसलिए कि उसमें डार्ट लगेगी तो हमारा ये बैक पार्ट छोटा हो जाएगा। तो इस तरह सभी निशानों को सीधा कर दिए हैं। सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। बाहर वाला जो ये निशान है इसी पर से कटिंग करना है। अब यहाँ पे हमें गले का निशान लगाना है, तो गले की चौड़ाई हम 4 इंच रख रहे हैं। आप यहाँ पे 3.5 3 भी रख सकते हैं। लंबाई इसकी 3.5 इंच लिए हैं। नीचे से भी 4 इंच लेंगे। इसका एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स में हमें गोलाई देते हुए इस तरह से बोट नेक बनाना है। तो अब यहाँ पे हम छोटा वाला गला बना लिए हैं। अब हमें नीचे का जो डिजाइन बनाना है, जो अस्तर के ऊपर रहेगा, उसकी डिजाइन बनाने के लिए हम देखिए इसको अपने साइड में इस तरह से कर लेंगे। और इस पे सेम आपको देखिए जैसे जो आपका फिटिंग वाला साइड है, यहाँ से हाफ में जितना भी ये साइज है इसमें आधा में इस तरह से चांद आधा इस तरह से सर्कल बनाएंगे। उसके बाद से 2 इस तरह से हमें सर्कल तैयार करना है। आधा आधा पार्ट में आपको इस तरह से करना है। आपको देखना है शेप अगर परफेक्ट आई है, उसको डार्क कर लीजिए और उसी के ऊपर से कटिंग कर लीजिए। एक बार आप ये डिजाइन बना करके देखिए, बहुत ही प्यारी ये डिजाइन लगती है। हम अपने नेट की साड़ी के ब्लाउज में इस तरह की ये डिजाइन बनाए थे। अब हम दोनों गलों की कटिंग कर लिए हैं। जो ऊपर हम छोटा गला कट किए हैं, ये हम नेट का जब गला तैयार करेंगे उसके लिए ये मार्किंग किए हैं, उसी पे कटिंग करेंगे। अस्तर हमारा सिर्फ ये नीचे वाला ही यूज होगा। देखिए तो सॉटन का अस्तर भी इसी के बराबर से कटिंग कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सेंटर में फोल्डेड साइड होना चाहिए। अपनी साइड में हम फोल्डेड साइड रखते हुए दोनों अस्तरों के ऊपर इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर ली है। अब नेट का कपड़ा ले लेंगे। बैक पार्ट में इस तरह से डिजाइन बना हुआ है तो यहीं पे हम सेट करेंगे। फोल्डेड साइड इसमें भी देखिए हम अपनी साइड में रखे हैं। सभी पार्ट्स के फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड से ही मिलाना है। ऊपर वाला जो पार्ट कट किए हैं इसको प्रॉपर सेट करेंगे, पिन अप कर लेंगे। पिन अप करते हुए इसके बराबरी से कटिंग करेंगे। थोड़ा सा आपको आधा इंच बढ़ा करके ही रखना है बाहर से। मेन कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा करके कटिंग करते हैं। अब ये जो छोटा गला हम कटिंग किए थे, देखिए इसीलिए कटिंग किए थे कि नेट के ऊपर हम मार्किंग करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इस पे हम इजिली कटिंग कर लिए हैं। अब देखिए जो अस्तर के ऊपर गला आएगा कुछ इस तरह से रहेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अब हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है। बैक पार्ट में जो डार्ट देते हैं तो 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। आधा इंच इस निशान के राइट साइड में लगाएंगे, आधा इंच लेफ्ट साइड में, दोनों साइडों में आधा आधा इंच पर निशान लगाएंगे। और डार्ट की लंबाई 3.5 इंच लिए हैं। अब इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे। नीचे से 1 इंच लेंगे, ऊपर बिल्कुल पतला रहेगा। दोनों साइडों में इसी तरह से निशान लगा लेंगे। सभी पार्ट्स हम कट कर लिए हैं। साटन की लाइनिंग और अस्तर जो है कॉटन का, दोनों को कट कर लिए हैं। पहले हम अपना अस्तर वाला गला तैयार करेंगे।
तो अब इसको हम सीधा रखेंगे, जो साटन की लाइनिंग है इसको सीधा रखेंगे, कॉटन की लाइनिंग को इसके ऊपर अच्छे से जमा करके पिन अप कर देंगे। इसमें हम सिलाई लगा करके पलटेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह से भी बनाएँगे तो बहुत ही प्यारा ये आपका पैटर्न तैयार होगा। हम डायरेक्ट इसको सिलाई लगा कर कर पलट लेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा रहे हैं, जिस शेप में हम कटिंग किए हैं उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। कॉर्नर पे आपको अच्छे से इसकी नोक बनानी है। सुई को वहाँ पे नीचे रखेंगे और टर्न हो जाएंगे, डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाएंगे, इसमें हमारी शेप गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए जहाँ भी हमारा डिजाइन आ रहा है, कॉर्नर आ रहे हैं, वहां पे हम फूट को उठा दे रहे हैं, सुई को नीचे रख रहे हैं, फूट उठा करके इस तरह सिलाई लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए। अब सभी पिन्स को निकाल लेंगे और जहां जहां कॉर्नर है वहां पे कटिंग कर लेंगे अच्छे से, और गोलाई में भी छोटे छोटे से हमें कट्स लगा लेने हैं। तो पूरे नेक में इस तरह से हम कट्स लगा लिए हैं। अब कॉटन की लाइनिंग को इस तरह सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद मार्जिन को कॉटन वाली लाइनिंग के साइड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई कोई भी हम पैटर्न तैयार करते हैं उसमें हम लगाते हैं, जिससे मार्जिन इक्वल रहता है, फिनिशिंग आती है हमारे गले में। तो हम निकाल करके जहाँ भी थोड़ा सा कट है वहां पे अच्छे से हम मार्जिन को निकालेंगे और अस्तर के ऊपर सिलाई लगाएंगे जो कॉटन का है। तो ये बात आपको ध्यान में रखते हुए पूरे गले में इस तरह से ये सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लेना है। तो ये सिलाई हम लगा लिए हैं। अब एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो इसको अच्छे से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको आयरन भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई बहुत सफाई से लगानी है। आप चाहें तो आप इसी सिलाई को इस तरह से रख सकते हैं। हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे जिससे और भी हमारी ब्लाउज हैवी दिखेगी। आप इसको सिंपली ये सिलाई लगा करके छोड़ सकते हैं। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेस लगाना है या इसी तरह से सिलाई लगा करके छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको सिलाई के साथ इसको सेट कर लेना है। जो भी आप पैटर्न बनाएंगे इसी तरह से आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे हम अपने शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगा ले रहे हैं और ये सिलाई किनारे की रहेगी। तो इस तरह से हम अपने गले में सिलाई लगा लिए हैं। अब इसको हम सेट करेंगे, दोनों पार्ट को, दोनों अस्तरों को एक साथ हमें ज्वाइंट पहले करना है जिससे बराबर रहे, कहीं भी फूलन नहीं आए। तो पहले हम पिन अप कर लिए हैं। पिन अप करने के बाद इसको चारों तरफ से कच्चा करना है। इसमें हम बड़ी बाकी की सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारे दोनों अस्तर एक साथ ज्वाइंट रहे, इधर उधर कोई भी पार्ट ना हो। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है, जैसे कि कॉटन की लाइनिंग है, उसके बाद जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब अपने लेस को ले लेंगे और लेस को यहाँ पे लगाना हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका मार्जिन है उसमें लेस लगाने का कोई मतलब नहीं है। जो फिटिंग वाली साइज है वहीं से आपको लेस स्टार्ट करना है। आप चाहे तो स्टार्टिंग से लगा सकते हैं, लेकिन उधर रहेगा तो आपको फिटिंग में दिक्कत करेगा, चुभेगा। तो बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग ही हम लेस लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। लेस को उसी बेस में ले जाएंगे जैसे हमारा गले का शेप जा रहा है। इसी तरह से हम ये लेस लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो कॉर्नर पे आपको थोड़ा सा लेस को फोल्ड करना होगा। इस तरह से लेस लगा लिए हैं। जब इस तरह से हमारा ये नेट वाला कपड़ा ऊपर आएगा तो बहुत ही प्यारा ये पैटर्न दिखेगा। अब जो हमारा मेन कपड़ा है नेट का, इसके गले को हमें रेडी करना है। तो कॉटन की उरे पट्टी ले लिए हैं 1.5 इंच चौड़ी। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखे हैं, पट्टी को उल्टा रखते हुए 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए पूरे गले में लगा लेंगे। इसमें छोटे छोटे हमें कट्स लगाने हैं। तो कट्स लगाने से प्रॉपर आपको फिनिशिंग मिलेगी। अब ये जो मार्जिन है पट्टी वाली साइड करेंगे और अपनी पट्टी के ऊपर ही एक सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हम अस्तर वाले गले को तैयार किए हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन इसकी पूरी पट्टी को अंदर हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पे डबल पलटी करते हुए इस तरह से अंदर ले जाएंगे। जितनी चौड़ाई आपको चाहिए आप रख सकते हैं। और हाँ, आपको यहाँ पे कॉटन की लाइनिंग का यूज नहीं करना है। जो साइन वाला कपड़ा है उसी की पट्टी यहाँ पे लगानी है जिससे नेट के अंदर साइन करेगा। तो इस तरह से पूरे गले में हम ये पट्टी लगा करके अपने गले को तैयार कर लिए हैं। तो अस्तर का गला भी तैयार हो चुका है और नेट का गला भी। दोनों गलों को हम तैयार कर लिए हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर सेट करते हुए रखेंगे और चारों तरफ से इसको पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अस्तर के ऊपर गला है इस पे हम सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में हम ये गले की फिनिशिंग किए हैं, लेस लगाए हैं, लेस पे ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो आपका जो अस्तर का गला है अंदर फोल्ड नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हम ये सिलाई नहीं लगाते हैं
तो जो हमारा अस्तर का गला होता है, जब हम इसको पहनते हैं तो नीचे फ़ोल्ड हो जाता है, ऊपर से तो बिल्कुल खाली रहता है, तो नीचे फ़ोल्ड हो जाता है, तो ये सिलाई हम यहाँ लगा कर के इसको रोक देंगे। तो आप चाहें तो इसको सिंपल इस तरह छोड़ भी सकते हैं या ये सिलाई लगा भी सकते हैं। अब इन तीनों पार्ट को एक साथ हमें जोड़ लेना है, तो चारों तरफ से इसको कच्चा कर लेंगे। हम कई अपनी वीडियो में बताए हैं, अपने गले को ऊपर साइड से हम जॉइंट नहीं करते हैं, तो आप वैसे भी रख सकते हैं या जैसे हम ये बता रहे हैं, इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। अब बैक में जो हम डार्ट का निशान लगाए हैं, सेम निशान के ऊपर हमें बैक के लिए सिलाई लगाना है, प्लेट के लिए अपने। तो नीचे से आधा इंच कपड़ा लिए हैं, ऊपर बिल्कुल पतला कर दिए हैं, इस तरह से एक डार्ट लगा लिए हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाले डार्ट को भी हम लगा करके तैयार कर लिए हैं। कमर पट्टी के लिए हम कॉटन की लाइनिंग का 1.5 इंच चौड़ा टुकड़ा यहाँ पे लिए हैं और सीधी साइड से अपनी लाइनिंग को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी ब्लाउज का लंबाई चेक कर लेना होगा, अगर ज़्यादा है तो आपको कटिंग में नीचे से निकाल देना है। उसके बाद से ये कमर पट्टी लगानी है। इस तरह से कमर पट्टी लगाने के बाद एक सिलाई आपको लगानी है पट्टी के ऊपर, मार्जिन को पट्टी वाले साइड करते हुए ही, जिससे हमारा मार्जिन सेट रहेगा। तो यहाँ पे ये सिलाई लगा करके हम कंप्लीट कर लिए। अब पूरी पट्टी को हम अंदर साइड पलट लेंगे। तो यहाँ पे आप जो पट्टी पलटेंगे और ये इसके ऊपर जो सिलाई लगाएंगे वो कच्ची सिलाई रहेगी, आपको तुरपाई प्रॉपर इसमें करनी है। तो यहाँ पे बड़ी बखिए की सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी के साथ हम अपने डिजाइन को बना करके प्रॉपर रेडी कर लिए हैं। जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है, थ्रेड है, उसकी कटिंग कर लीजिए। आगे वाले पल्ले को यहीं पे आप जॉइंट करके अपनी आस्तीन को लगा करके आपको प्रॉपर फिटिंग कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न बना हुआ है। इसके आगे वाले पल्ले में हम इस तरह से ट्रांसी नेक बनाए हैं। बहुत ही प्यारा सा ये हम पैटर्न तैयार किए हैं। आस्तीन में इस तरह का लेस लगाए हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपनी ब्लाउज को रेडी किए हैं। आप लोगों को ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके साइड में हम चैन लगाए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।